वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसे टाइल बताऊंगा, ना तो उसमें स्क्रैच आएंगे। आप कितने भी उसमें स्क्रैच कर लो, स्क्रैच की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही उसमें कोई दाग धब्बों की प्रॉब्लम होगी। यानी कितने भी स्पॉट्स आ जाएं, या तो आपके किचन में या आपका बच्चा या कोई बड़ा उस टाइलों पे गिरा दोगे तो वो आराम से क्लीन हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर में अगर टाइल्स लगा रहे हो, चाहे वो फ्लोर टाइल्स हो, वॉल टाइल्स हो, इस वीडियो में जानेंगे टाइल्स लगाने का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप। घर में टाइल्स लगाने का कितना खर्चा आता है, और साथ के साथ ये भी जानेंगे दो टाइल्स के गैप में क्या फिल करना चाहिए, या दो टाइल्स के गैप देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर गैप देके टाइल्स लगवाए तो उसके फायदे और नुकसान ये वीडियो देखने के बाद आप टाइल्स अपने घर में आराम से लगवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, बहुत से लोगों को स्पेस देकर टाइल्स लगवाना पसंद होता है, और कुछ लोग चाहते हैं कि जब हम टाइल्स लगवाएं अपने फ्लोर पे तो इसमें स्पेस बिल्कुल भी ना आए। पहले बात करते हैं, अगर दो टाइल्स के स्पेस दे रहे हो तो उसमें स्पेसर देना बहुत जरूरी है। 1 mm से 5 mm तक का आपको स्पेसर मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने mm का यूज करना चाहते हो। अपने फ्लोर के टाइल्स में अगर आप मुझसे पूछोगे कितने mm का स्पेसर देना चाहिए, तो 2 से 3 mm का स्पेसर आप दे सकते हो, बेस्ट है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता है स्पेसर होता क्या है और इसको टाइल्स में कैसे यूज किया जाता है। वीडियो में देखो आप, ये होता है स्पेसर। इसको टाइल्स लगाते में दो टाइल्स के जॉइंट में यूज किया जाता है। अब जानते हैं स्पेसर के फायदे क्या क्या हैं। आपने कितने भी अच्छा ब्रांड का टाइल्स ले लो, उसमें थोड़ा बहुत बैंड आपको देखने को मिलेगा ही। बैंड क्या होता है, जब हम टाइल्स लगवाते हैं तो उसके कोने थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ये स्पेसर उनको कम करने यानी खत्म करने का काम करता है। अगर आपको इसने सही से यूज करवा लिया तो आपके जो कोने थोड़े बहुत टाइल्स में उड़ जाते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। एक और फायदा है इसका, इनकेस आपके टाइल्स में क्रैक्स आ जाए या फिर आपका टाइल्स टूट जाए। अब वो क्रैक्स या टाइल टूटना एक ही बात है, अब वो किसी भी कारण से आ सकता है। अगर आप इसको रिप्लेस कराओगे तो अगर आपने स्पेस दिया है टाइल्स में तो आप आराम से इसको चेंज करा सकते हो। अगर आपके टाइल्स में स्पेस नहीं है तो उसको चेंज करने में दिक्कत आती है। हो सकता है जो टाइल टूटा हुआ है उसको निकालने के चक्कर में उसके पास में जो टाइल्स है वो भी क्रैक हो जाए। पर अगर बात करें लुक वाइज की, तो स्पेस देके दिए हुए टाइल्स फ्लोर में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी सोच अलग हो सकती है, सबकी सोच अलग होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, अगर हम स्पेसर यूज कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन करें कि हमें कितने स्पेसर चाहिए होंगे अपने रूम के लिए। इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है, मान के चलो आपके पास 50 टाइल्स हैं, उस 50 टाइल्स के लिए आपको स्पेसर चाहिए, तो आप 50 में इंटू कर दो 4 को, आपका आंसर आएगा 200। यानी आपको 50 टाइल्स के लिए 200 स्पेसर चाहिए ही होंगे। अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, अगर आप 200 स्पेसर ले रहे हो तो आपका ऑन एवरेज कॉस्ट इसकी 250 रुपए यानी 250 से लेके 300 रुपीज के आसपास आएगी। अब बात करते हैं, अगर आप टाइल्स स्पेस दे के दे रहे हो तो उसमें भूल के भी एक गलती ना करें, उसके गैप में कभी भी आप व्हाइट सीमेंट या फिर आप ब्लैक सीमेंट कभी भी फिल ना कराएं। और उन जगह पे तो इस बात की सावधानी आपको जरूर होनी चाहिए, अगर आप टाइल्स लगवा रहे हो जैसे कि बाथरूम में, किचन में, बालकनी में, इन जगहों में तो कभी टाइल्स के गैप में भूल के भी आप व्हाइट सीमेंट या फिर ब्लैक सीमेंट कभी भी यूज ना करो। होता क्या है, ब्लैक सीमेंट या फिर व्हाइट सीमेंट आपकी कुछ दिन बाद उसका कलर डल पड़ जाता है, व्हाइट सीमेंट येलो होने लगती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो वो व्हाइट सीमेंट वहां से निकलने लगती है, और अगर वहां पानी जाता है तो पानी टाइल्स से होते हुए दीवारों तक जाता है और फिर वो सीलन का रूप ले लेता है आपकी दीवारों पे। टाइल्स के गैप में हमेशा इपॉक्सी ग्राउटिंग करानी चाहिए, उससे बेस्ट है कि एक तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, ना तो इसका कलर डल पड़ता है, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ होता है, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और इसकी सबसे अच्छी बात है इपॉक्सी ग्राउटिंग की, जिस कलर के आपके टाइल्स हैं उससे मैच करती हुई आपको इपॉक्सी मिल जाएगी। बेस्ट है कि आप इपॉक्सी ही कराओ। अगर हम बात करें कौन सी कंपनी बेस्ट है इपॉक्सी के लिए, तो 2-3 कंपनी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फास्टो का आता है, रूफ का आता है, का कंपनी का आता है, लेटिकेट कंपनी का आता है। ये कंपनियां अच्छी हैं, किसी का भी यूज कर सकते हो। कलर मैचिंग में आपको आराम से मिल जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह। अब बात करते हैं, बहुत से लोग टाइल्स जब लगवाते हैं उसमें गैप बिल्कुल नहीं देते हैं, उसके फायदे और नुकसान जानते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आप बिग साइज के टाइल्स लगवा रहे हो और आपका एरिया बड़ा है
तो जब हम टाइल्स बिना गैप के लगवाते हैं, यानी पेपर जॉइंट में हम टाइल्स लगवाते हैं, तो उसके जॉइंट बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं और उसका लुक देखने में बहुत शानदार लगता है। अब मार्केट में आपको पेपर जॉइंट वाले टाइल भी मिल जाएंगे। जब भी आप टाइल्स लो, अगर आप जॉइंट नहीं देना चाहते, टाइल्स के गैप में गैप नहीं देना चाहते हो, तो हमेशा आपको पेपर जॉइंट वाले टाइल्स लेने चाहिए। उसका रिजल्ट बहुत शानदार आता है, उसके गैप बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। पर इसमें एक ही दिक्कत है, इनकेस आपका टाइल्स किसी भी कारण से क्रैक हो गया तो उसको अगर आप रिप्लेस कराओगे तो हो सकता है कि ये बराबर वाला टाइल्स भी लेके क्रैक हो जाए या फिर उस टाइल्स के किनारे झड़ जाएं। अब बात करते हैं, अगर आप 12 बाई 12 के रूम में अगर टाइल्स लगवा रहे हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा, टाइल्स हमें कितने के पड़ेंगे, सैंड यानी रेता हमें कितने का पड़ेगा, सीमेंट कितने का पड़ेगा और लेबर की क्या कॉस्ट जाएगी। अगर हम बात करें स्क्वायर फीट में तो हमारा 12 से 12 को इंटू किया 144 स्क्वायर फीट हुआ। अब इसमें चारों तरफ हमें स्कार्टिंग लगानी पड़ेगी। 12 प्लस 12 प्लस 12 हमारा हो गया 48 रनिंग फीट। अब हमको इनको प्लस कर देते हैं दोनों को, 144 प्लस 48 192 स्क्वायर फीट हुआ। यानी हमें 12 बाई 12 के कमरे में टाइल्स लगाने के लिए 192 स्क्वायर फीट की टाइल्स जरूरत पड़ेगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जो स्कार्टिंग होती है वो रनिंग फीट में होती है, बट हमने कैलकुलेशन में इसमें स्क्वायर फीट में ले लिया है, तो थोड़े बहुत टाइल्स एक्स्ट्रा आते ही हैं। और टाइल्स अगर एक पेटी भी एक्स्ट्रा आ जाएगी तो आपके लिए बेस्ट है वो। ये जो हम टाइल्स लगा रहे हैं इस रूम में, इसकी मोटार की थिकनेस 2.5 ली है। आपके रूम में कम या ज्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके रूम के फ्लोर पर। जब हम रूम का फ्लोर का वाटर लेवल निकालते हैं उससे ही पता चलता है कि कितने इंच का मोटार इस टाइल्स में आएगा। 192 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया है। 60 रुपए हमें टाइल्स से पड़े, 192 इंटू 60 11,520 रुपए की हमारे टाइल्स हो गए। 30 क्यूबिक फीट रेता यानी सैंड मिला हमें 50 रुपए के रेट से, 1500 रुपए का हमारा रेता हो गया। 15 रुपए के हिसाब से हमारा लेबर गया 192 के, तो हमारा 2,880 रुपए की लेबर हो गई। 3 बैग हमारे सीमेंट लगे 400 रुपए के हिसाब से, 1200 रुपए की हमारी सीमेंट हो गई। 2 बैग हमारे जो है एडिसिव्स के लगे, क्योंकि हम टाइल जब लगाएंगे तो एडिसिव से ही लगाएंगे, तो हमारे 550 रुपए का एक बैग था, 1100 रुपए की हमारी एडिसिव हो गई। अगर हम बात करें इसकी ग्राउटिंग की, इपॉक्सी ग्राउटिंग की, तो हमें इसमें खर्चा जो आएगा वो आएगा 2,000 रुपए का। अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं, 11,520 रुपए, 1,500 रुपए, 2,880 रुपए, 1,200 रुपए, 1,100 रुपए प्लस 2,000 रुपए, टोटल जो हमारा खर्चा आएगा वो आएगा 20,200 रुपए का। यानी 12 बाई 12 के रूम में टाइल्स लगाने की जो कॉस्ट आई लेबर विद मटेरियल वो आई हमारी 20,200 रुपए की। अब बात करते हैं, जैसे कि वीडियो की फर्स्ट लाइन में मैंने आपको कहा था, ऐसे कौन से टाइल्स हैं जिसमें स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं और इनको क्लीन करना भी बहुत आसान होता है। अगर आप टाइल्स लेना चाह रहे हो तो आप लो पॉश फिनिश के टाइल्स, ना तो ये इसमें स्क्रैचेस आते हैं और इनको क्लीन करना भी बहुत आसान होता है। मान के चलो अगर आपने किचन में या फिर लिविंग रूम में इसको लगवाया, फ्लोर में या वॉल्स में, अगर इन केस इस पे कुछ भी गिर गया बच्चों से या बड़ों से, तो इनको क्लीन करना बहुत आसान होता है। और सबसे अच्छी बात है, ये एंटी स्क्रैचेस होते हैं, यानी इसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं। ये टाइल्स ना ज्यादा मैट होते हैं ना ज्यादा ग्लॉसी होते हैं। ग्लॉसी टाइल्स में आपने देखा होगा जब हम फुल लाइट उस टाइलों पे छोड़ते हैं ग्लॉसियों में तो वो आंखों में चमक रहती है। इन टाइलों में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये टाइल्स फुल आपकी लाइटिंग में कभी भी आंखों में नहीं चुभेंगे। ये आपको हर साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं, 2x2, 2x4, 4x8। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 9 mm में अवेलेबल है मार्केट में। टाइल्स लगाने के बाद सबसे बड़ा पॉइंट होता है मेंटेनेंस का, और ये टाइल्स मेंटेनेंस फ्री हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।